धम्म प्रभात, बहुत बहुत साधुवाद। कल्याण हो, मंगल हो, दीर्घायु हो, सदा सुखी हो। आज हम संगत कर रहे हैं कि हमारे अंदर वो एटीट्यूड क्यों नहीं है जो होना चाहिए था। हमारे अंदर वो एटीट्यूड क्यों नहीं है जो होना चाहिए। हमारे अंदर धैर्य नहीं है, हमारे अंदर साहस नहीं है, हमारे अंदर समन्वय नहीं है, हमारे अंदर त्याग नहीं है, सोच नहीं है। हमें जो लोग जहां लेके जा रहे हैं हम चले जा रहे हैं, हम चले जा रहे हैं। आपके जीवन में लॉजिक ऑफ बुद्धा, एजुकेशन ऑफ बुद्धा, फीलिंग ऑफ बुद्धा, लाइफ ऑफ बुद्धा, आर्ट ऑफ बुद्धा, नॉलेज ऑफ बुद्धा, थ्योरी ऑफ बुद्धा, एजुकेशन ऑफ बुद्धा, फाउंडेशन ऑफ बुद्धा, कोई मतलब नहीं क्या? आपके अंदर से अभी भी भेदभाव नहीं निकला है। अभी भी जो लोग आपको बेवकूफ बनाकर लंबे समय से शासन कर रहे हैं, उसका एक मात्र कारण है कि आपके अंदर दूरदर्शिता का अभाव है, दूरदृष्टि का अभाव है, त्याग समर्पण का अभाव है। विजय माल्या के बयान से आपको ये बात हो जानी चाहिए। विजय माल्या के बयान से ये तय हो गया कि ये लोग धीरे धीरे बाहर पैसा भिजवा रहे हैं, एक दिन चुपचाप खुद टरक जाएंगे। अभी भाई प्रयास कर रहे हैं कि तुम्हारी कमर तोड़ दें, तुम्हारा एजुकेशन खत्म कर दिए, तुम्हारी प्रॉपर्टियां जो भी, एक तो 1950 के पहले आपको प्रॉपर्टी रखने का अधिकार ही नहीं था। अब जो भी आपके बाप पुरखों ने पेट काट करके थोड़ी थोड़ी घर जमीन 1 2 एकड़ बनाई है, तो इसको औने पौने दांव में अधिग्रहण कर लेते हैं, शासन के बल से अधिग्रहण कर लेते हैं, लैंड एक्विजिशन एक्ट का हवाला दे करके अधिग्रहण कर लेंगे। तो या तो तुमको बुरी तरह से कुचल के राज करेंगे, और यदि तुम स्टैंड हो जाओगी, संगठित हो जाओगी, तो क्या होगा? ये लोग अपना बोरिया बिस्तर लेके भाग देंगे, क्योंकि बाहर ये जा करके अभी वो कौन भीमानंद कौन था, उसको उसमें एक कैलासा बसा दिए हैं दक्षिण अफ्रीका के पास में। बाकी ये बहुत सारे मोदी जो है बड़ा लंबा लंबा मनी लेके चले भी गए हैं। आप ये बात समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? बर्मा को आपने इंडिया में नहीं लिया, नेपाल को आपने इंडिया में नहीं लिया, आप तो सिक्किम को नहीं ले रहे थे। अफगानिस्तान भारत से अलग हुआ, अभी हाल ही में पाकिस्तान भारत से अलग हुआ है ना, बांग्लादेश भारत से भी हाल में अलग हुआ, श्रीलंका भी हाल में ही अलग हुआ, बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए। तो आखिर ये स्थिति अलग अलग होने की क्यों आप नहीं समझ पा रहे हैं? अब देखिए, हिंदू कोड बिल कौन बनाता है? और हिंदू कोड बिल में जब बाबा साहब ने बराबरी का, महिलाओं और पुरुषों को अधिकार देने की बात आई, ओबीसी SC ST माइनॉरिटी सारे लोगों को अधिकार देने की बात आ गई, तो बहुत सारा बवाल हुआ। हिंदू विधि 1956 किसने बनाया?
और बौद्ध और जैन हिंदू विधि की शाखा बन गई, बौद्ध जैन सिख। सारे के सारे स्थानों पर कब्जा किसने किया? और साकेत विहार, जिसको काल्पनिक राम का मंदिर कहा गया और उसको बाबरी मस्जिद के नाम से भी उद्वेलित किया गया, तो उसका ताला किसने खुलवाया? ये ज्वलंत मुद्दे हैं। शहीद जगदेव बाबू की हत्या किसने कराई? अभी सीधी में आदिवासी के ऊपर पेशाब किसने किया? वो इटावा में यादव के ऊपर पेशाब किसने किया? अभी उड़ीसा में ये तमाम जो घटनाएं होती हैं, इससे आप है कि आपके मन में कोई परिवर्तन नहीं है, आपकी तैयारी में कोई परिवर्तन नहीं है, आपके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं है, आपके लाइफ स्टेटस में कोई परिवर्तन नहीं है, आपके लिविंग ऑफ लाइफ में कोई परिवर्तन नहीं है। आपके जो आपको आंदोलित कर दे, आपके अंदर वह सोच का अभाव है, वह संघ का अभाव है, जिसके अंदर टीचिंग ऑफ बुद्धा, लिविंग ऑफ बुद्धा, एजुकेशन ऑफ बुद्धा, आर्ट ऑफ बुद्धा, नॉलेज ऑफ बुद्धा एंड ट्रू एंड प्योर हो। इससे आप बहुत दूर हैं। आपके अंदर अभी भी आहंग है, ईर्ष्या है, अभी भी नफरत है, अभी भी मैं करते हुए फिर रहे हैं। अभी फेसबुक में एक समाचार देखे, उसमें थे यादव 26 को इकट्ठा हो। सारे लोग ओबीसी नहीं इकट्ठा हो, यादव इकट्ठा हो। मतलब अभी भी इनके अंदर पढ़ने लिखने के बाद भी उस संकीर्ण मानसिकता से बाहर आप नहीं निकल पा रहे हैं। आपका सोच वो तुम्हारे लोगों को लेकर के नेशनल लेवल का चड्ढी बनियानी गिरोह बना सकते हैं, लेकिन तुम अपने लोगों को लेकर के साथ में चल करके भाईचारा बना करके जमात पैदा करके तुम गिरोह नहीं तैयार कर पा रहे हो। जहां तक तुम सोच रहे हो, सोचोगे, वहां वो बैठे हैं, इसलिए वो सत्ता कर रहे हैं। तो जब तक तुम भी चहुमुखी सोच नहीं रखोगे, बड़ा दिल नहीं रखोगे, बड़ा विजन करके नहीं रखोगे, तब तक तुम इसी तरह फुटबॉल की तरह लतियाए जाते रहोगे। भाई वही के वही लोग हैं, 50% लोग जो पिछली सत्ताओं में थे। ये सत्ता बनने को हुआ, कूद में इस केस में आ गए। अभी देखिएगा परिवर्तन आएगा तो वही कूद के फिर उसमें चले जाएंगे और अपना वही चलाएंगे। ये लंबे समय से चल रहा, आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा? खैर, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, आप संघ का अभ्यास करें, नित्य संघ का अभ्यास करें। जहां भी हो, 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटे, सुबह या शाम नित्य अभ्यास करें, नित्य संगत करें, नित्य बुद्धा एजुकेशन का संगत करें, नित्य बुद्धा टीचिंग का संगत, नित्य बुद्धा लॉजिक का संगत करें, नित्य बुद्धा विहेव का संगत करें, आसना शासना विपස්සना का संगत करें, नित्य करें। नित्य अभ्यासी आपको निखार लाएगा और विजन बड़ा बनाएगा। याद रखना, इन सारे के सारे शोषण का, सारे के सारे अन्याय, अत्याचार, पाखंड और लूट के जिम्मेदार हम हैं, क्योंकि हम अपनी सुरक्षा करने में नाकामयाब होते हैं।
तो तैयारी हमारी होनी चाहिए। हम तैयार होंगे, हमारे अंदर जिद होगी, हमारे अंदर जुनून होगा, हमारे अंदर जोश होगा, हमारे अंदर उत्साह होगा, हमारे अंदर स्वाभिमान